तो वेलकम गाइस यार, आज हम करने जा रहे हैं क्वांट चेकलिस्ट 68 में से टॉप 5 अरिथमेटिक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, तो आप ट्राई कर सकते हो इसको, नहीं तो मैं करवा ही रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे आगे, अ कंटेनर कैरिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 4:3, 49 लीटर ऑफ वाटर हैज बीन एडेड टू डाइल्यूट द सॉल्यूशन एंड रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर हैज बीन रिवर्स्ड, फाइंड द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। देखो यार, इनिशियली जो रेशियो है मिल्क और वाटर की एक सॉल्यूशन में जो इनिशियल रेशियो है मिल्क एंड वाटर की जो रेशियो दे दी वो दी हुई हमको 4:3। अब बोलता है 49 लीटर्स ऑफ वाटर हैज़ बीन एडिड। तो इसमें यार देखो 49 लीटर्स ऑफ वाटर ऐड हुआ है, 49 लीटर्स ऑफ वाटर। तो 49 लीटर्स ऑफ वाटर ऐड होने के बाद बोलता है कि जो रेशियो है वो रिवर्स हो गई मिल्क और वाटर की। तो जब पहले 4:3 की रेशियो थी वो 3:4 की रेशियो हो गई है। तो यार एक बात नोट करने वाली यहाँ पे ये है कि वाटर ऐड हुआ है, मिल्क ऐड नहीं हुआ। तो मिल्क सेम रहेगा, जो पहले जितना था उतना ही अब रहेगा। तो पहले 4 यूनिट्स दिख रहा है, यहाँ 3 यूनिट्स दिख रहा है। तो ऊपर वाली रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाली को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि जो मिल्क की क्वांटिटी है वो सेम रहे। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये जो बन जाएगा ये बन जाएगा 12 एंड 9 की रेशियो। जो पहले इनिशियल रेशियो 12:9 की थी, इसमें 49 लीटर्स ऑफ वाटर ऐड हुआ, तो अब रेशियो हो गई वो होगी 12:16 की। तो मिल्क तो सेम है, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे मिल्क सेम है, बट जो है वाटर ऐड हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 9 में 7 वाटर ऐड होकर 16 हो गया, यानी कि 7 यूनिट्स की जो वैल्यू है, 7 यूनिट्स की वैल्यू वो आ गई 49 लीटर्स के बराबर। तो एक यूनिट की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 7 लीटर्स। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन बोलता है फाइंड द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो यार फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगी, यानी मिल्क जितना मिल्क है जितना वाटर दोनों को मिला के फाइनल वॉल्यूम होगी, वो है 12 + 16 यूनिट्स, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 7। तो 12 और 16 कितना होता है 28 इंटू एक यूनिट की वैल्यू जो कि है 7, 28 इंटू 7। तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 196 लीटर्स। इसको वैसे हम यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। तो ट्राई करो बच्चों आप यार इसको। चलो अब मैं करवाने जा रहा हूँ इसको। क्या बोलता है क्वेश्चन में, ए बस ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 420 किलोमीटर इन 4 आवर्स पार्टली एट ए स्पीड ऑफ 80 kmph एंड पार्टली एट ए स्पीड ऑफ 120 kmph। यानी कि यार देखो इस तरीके से है कुछ कंडीशन, ये कुछ डिस्टेंस है 420 किलोमीटर्स, ओके। 4 घंटे में ट्रैवल करती है एक बस। कुछ सफ़र वो 80 की स्पीड से ट्रैवल करती है और कुछ सफ़र 120 की स्पीड से ट्रैवल करती है। तो हमको ये बताना है कि उसने 120 की स्पीड से कितना डिस्टेंस कवर करा होगा। तो यार हमारे पास टोटल टाइम दिया हुआ है 4 आवर्स। तो यार एक बात हम कह सकते हैं कि 80 की स्पीड से मान लो वो टी आवर्स के लिए चली, तो 120 की स्पीड से कितने आवर्स के लिए चली होगी। टोटल तो 4 आवर्स टाइम हमको गिवन हुआ है, तो 4 - टी आवर्स के लिए वो बस चली होगी, कह सकते हैं हम ये। तो 80 की स्पीड से टी आवर्स के लिए उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, कितना डिस्टेंस। स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ से डिस्टेंस क्या आ गया स्पीड इनटू टाइम, ओके। तो यार 80 की स्पीड से टी आवर्स के लिए उसने कितना डिस्टेंस कवर करा होगा 80 टी, और 120 की स्पीड से 4 - टी आवर्स के लिए कितना डिस्टेंस कवर करा होगा 120 इंटू 4 - टी, जो कि टोटल डिस्टेंस के बराबर होगा वो है 420 किलोमीटर्स, ओके। तो यार अब इसको सोल्व करने जा रहे हैं हम। ये क्या है, ये तो 80 टी का 80 टी रहेगा, 12 चौक 48, 480, तो ये -120 टी इज इक्वल टू 420। अब यहाँ देखो 80 टी - 120 टी -40 टी इज इक्वल टू, ये 480 यहाँ प्लस का वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, तो -60। टी की वैल्यू कितनी आ गई, टी की वैल्यू आ गई 3/2, यानी कि 1.5 आवर्स।
टी की वैल्यू 1.5 आवर्स आ गई। हमसे पूछा हुआ है डिस्टेंस ट्रैवल बाय 120 kmph वाली स्पीड के साथ बताओ। तो 120 kmph की स्पीड के साथ वो 4 - t आवर्स के लिए ट्रैवल करा था। तो 4 - t की वैल्यू क्या आ गई, 4 - 1.5 यानी कि 2.5 आवर्स तक वो 120 kmph की स्पीड पर चला। तो यार एक बात बताओ, 120 kmph की स्पीड पर वो 2.5 आवर्स के लिए चला, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया होगा उसने। 2 घंटे में तो 240 कर लेगा, आधे घंटे में 60 कर लेगा, तो टोटल 300 किलोमीटर्स डिस्टेंस उसने ट्रैवल कर लिया होगा। 300 किलोमीटर्स डिस्टेंस उसने ट्रैवल कर लिया होगा। बट ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यार। अगला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, अमित कैन डू 13/64 पार्ट ऑफ वर्क इन 81 डेज सॉरी, एंड अजीत कैन डू 19/64 पार्ट ऑफ वर्क इन 81 डेज। तो ये बताओ दोनों मिलके कितने दिन में वो काम कर देंगे। तो यार हम टोटल वर्क क्या मानते हैं, टोटल वर्क मानते हैं कि टोटल काम जो इंडिविजुअल करते हैं उसका एलसीएम मानते हैं, पर यहाँ पर टोटल काम नहीं दे रखा हमको, तो पार्ट में दे रखा है। तो यार हम टोटल वर्क क्या मान लेते हैं, टोटल वर्क हम मान लेते हैं 81 के साथ मल्टीपल मान लेते हैं 64 का। 81 × 64 मान लिया है हमने, ये टोटल वर्क है हमारा, इतने यूनिट्स, ठीक है। तो ये बोलता है कि अमित जो है, अमित है वो 13/64 करता है 81 डेज में। अमित की बात हो रही है यहाँ पर। 13/64 पार्ट 81 डेज में कर देता है। तो यार होल जो वर्क होता है वो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 यानी कंप्लीट काम वो कितने में कर देगा, 81 × 64 ओवर 13 इतने डेज में कर देगा। ऐसे ही अजीत कितने में कर देगा, अजीत कर देगा टोटल काम को 81 × 64 ओवर 19 डेज में, ठीक है। तो यानी कि टाइम, एक तरीके से टाइम आ गया। तो टाइम की क्या रेशो आ गई हमारे पास, टाइम की रेशो आ गई अमित और अजीत के लिए। अमित और अजीत की बात हो रही है, 81 × 64 ओवर 13 रेशो 81 × 64 ओवर 19, ऊपर वाला कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा, तो रेशो क्या आ जाएगी 19:13। या ये टाइम की रेशो। तो हमको पता होना चाहिए कि टाइम की रेशो की रिवर्स रेशो ही एफिशिएंसी की रेशो होती है। तो एफिशिएंसी की रेशो क्या आ गई, वो आ गई 13:19, यानी कि वो 13 की एफिशिएंसी से काम करता है अमित, और अजीत करता है 19 की एफिशिएंसी से। दोनों मिलकर कितने की एफिशिएंसी से कर देंगे, वो कर देंगे 13 + 19 यानी कि 32 की एफिशिएंसी से काम कर देंगे। अब पूछ रखा है दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे, टोटल काम कितना माना हुआ था हमने 81 × 64, तो 81 × 64 काम वो 32 की एफिशिएंसी से कितने दिन में कर देंगे, 32 से 2 पे कैंसिल होएगा, तो 2 × 2 2 × 8 16, 162 दिन में, 162 दिन में वो दोनों मिलकर काम कर देंगे, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट हो तो यार पूछ सकते हो आप कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यार। ये तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, आई होप तो 7th या 8th क्लास का बच्चा भी कर सकता है इस क्वेश्चन को, अगर उसको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। चलो आप ट्राई करो इसको, मैं तो करवाता हूँ। इफ द लेंथ ऑफ वन साइड एंड द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर 15 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली लिखना चाहिए था इनको यहाँ, देन फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो पेरीमीटर बताना है यार। देखो एक रेक्टेंगल है, एक ये यहाँ पे इस तरीके से रेक्टेंगल है यार, शेप पे मत जाना तुम। लेंथ बोल रखी है 15 सेंटीमीटर, लेंथ 15 सेंटीमीटर। तुम इस शेप को ना यार ज़्यादा सीरियसली मत लेके जाना, ऐसी बनी हुई है। एंड 25 सेंटीमीटर इसका डायगोनल दे दिया, इसका डायगोनल 25 सेंटीमीटर। तो हमको पेरीमीटर पूछा हुआ है यार। पेरीमीटर का फॉर्मूला अगर किसी को याद हो रेक्टेंगल का, वो होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। यार लेंथ तो हमारे पास है पर ब्रेड्थ नहीं है, तो ब्रेड्थ कैसे निकालेंगे, मेन प्रॉब्लम यहाँ ब्रेड्थ कैसे निकालेंगे। अगर आपको ध्यान हो रेक्टेंगल का हर एंगल 90 डिग्री पे होता है, तो 90 डिग्री पे होता है, तो इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है, जिससे हमारी ब्रेड्थ आ जाएगी। डायगोनल 25 सेंटीमीटर का है, लेंथ 15 सेंटीमीटर की है,
तो इससे ये ब्रेड्थ आ सकती है क्या नहीं आ सकती पाइथागोरस थ्योरम की मदद से, बताओ मुझको। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा 15 के स्क्वायर के प्लस बी के स्क्वायर के, यानी ब्रेड्थ के स्क्वायर के। ये होता है 625, 15 का होता है 225 अंडर द रूट, ये बी की वैल्यू आ जाएगी। बी की वैल्यू कितनी आ गई, 625 में से 225 गए तो कितना बच गया, 25 में बची 0, 600 में 200, 400। तो 400 रूट के अंदर 400 यानी कि 20 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गई, ब्रेड्थ आ गई। अब हम आसानी से उसका वो पैरीमीटर बता सकते हैं। पैरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ की वैल्यू क्या है, लेंथ की वैल्यू है 15, ब्रेड्थ की है 20, 20 और 15 कितने होते हैं 35, 35 दूनी 70 सेंटीमीटर। 70 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ने जा रहे हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लगा मुझको, इसलिए यार मैंने ये ऐड कर लिया। ये चेकलिस्ट में से नहीं है, ये बाहर का क्वेश्चन है, तो ट्राई करने की कोशिश करो आप इसको। चलो मैं करवा देता हूँ, अब कर लिया हो अपने वीडियो को पॉज करके ट्राई। यार क्वेश्चन क्या बोलता है, मोहन कवर से सर्टेन डिस्टेंस विद ए सर्टेन स्पीड। कुछ डिस्टेंस है यार, देखो समझाता हूँ आपको अच्छे तरीके से। ये कुछ डिस्टेंस था, डी मान लिया, इसको समझाने के लिए मान लो मैं डी बस। मोहन कवर से सर्टेन डिस्टेंस विद सर्टेन स्पीड, if he reduce his speed by 16.25%, then he will be 10.4 minutes late. Find the time taken by him to cover the distance now. देखो कंडीशन आप समझना, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं पे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वो बोलता है कि वो एक डिस्टेंस है, उसने अपनी स्पीड रिड्यूस कर ली 16.25% से, तो जिसकी वजह से उस वो 10.4 मिनट्स लेट हो जाता है उस डिस्टेंस को कवर करने में। तो यार अगर आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला याद हो, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। हर केस में डिस्टेंस बराबर है, यानी कांस्टेंट है ये वैल्यू, ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है। अगर एक चीज़ घट रही है तो दूसरी को बढ़ना पड़ेगा इस वैल्यू को सेम करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले 16.25% की हम वैल्यू देख लेते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यू। 16.25% कितना होता है, ये कितना होता है 10% प्लस 6.25%। 10% कितना होता है 10%, 1/10। 6.25% होता है 1/16, 1/16। ठीक है, 80 इनका एलसीएम होता है, 80 इनका एलसीएम होता है, तो 8 5 13/80, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई 13/80। यानी इसकी स्पीड को 13/80 से कम करा जा रहा है, इतने इस पार्ट से कम करा जा रहा है 13/80 से। ठीक है, तो इसके टाइम को उतना ही बढ़ना पड़ेगा वो डिस्टेंस कांस्टेंट होने के लिए। 13/80 से इसकी स्पीड को घटाया जा रहा है, रिड्यूस करा जा रहा है, रिड्यूस। ठीक है, तो इस टाइम को इंक्रीज होना पड़ेगा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ पर डिस्टेंस। ठीक है, तो यार एक कॉन्सेप्ट होता है परसेंटेज में, एक कॉन्सेप्ट होता है परसेंटेज में कि ये पूरी कलेक्टिवली एक टर्म है, कलेक्टिवली एक टर्म है। अगर हम इसको किसी वैल्यू से घटा रहे हैं, कितना मतलब कितना परसेंटेज घटा रहे हैं, तो वापस वो वैल्यू पाने के लिए उसको कितना परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा। देखो एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ मैं आपको, एग्जाम्पल के साथ। देखिए जैसे 100 है, 100 को मैंने 20% घटा दिया, 80 हो गया। तो 80 को मुझको कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा कि मैं 100 के पास पहुँच जाऊँ, मतलब 100 वैल्यू हो जाए। तो यार 80 का 20 बढ़ाना पड़ेगा जो मैं 100 के पास पहुँच पाऊँगा। तो 20 80 का कितना होता है, 20 80 का कितना परसेंट होता है, ये 25% होता है। यानी कि मैंने 20% घटाया किसी वैल्यू को, तो मुझे 80 में फिर वापस 25% करना पड़ा, जब जाके मुझे 100 ओरिजिनल वैल्यू मिली। ठीक है, जब जाके मुझे 100 ओरिजिनल वैल्यू मिली। अगर इसको फ्रैक्शन की टर्म में मैं बोलूँ, 20% घटाया यानी 1/5 घटाया। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू पाने के लिए मुझे उसका कितने परसेंट बढ़ाना पड़ेगा या कितना फ्रैक्शन बढ़ाना पड़ेगा। तो यार ऐसे होता है ये, जितना कर रहे हो 1/5 माइनस 1, न्यूमरेटर माइनस कर देते हैं डेनोमिनेटर में से, जो क्या आएगी 1/4। यानी कि मुझे अब इस वैल्यू का 1/4 बढ़ाना पड़ेगा, 80 का 1/4 यानी 20 बढ़ा दूंगा तो मुझे 100 मिल जाएगा। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन यहाँ पे ऑपरेट होगा। तो इसके लिए मैं एक अगली स्लाइड ले लेता हूँ यार। तो यार डिस्टेंस हमारा आ गया था स्पीड इनटू टाइम।
इसको बढ़ाया जा रहा था 13/80 से, सॉरी घटाया जा रहा था, तो इस टाइम को बढ़ाना पड़ेगा यार। अब देखो अभी अभी बताया था मैंने आपको कि 13/80 से घटाया जा रहा है, तो वापस वो वैल्यू पाने के लिए, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू, तो वापस वो वैल्यू पाने के लिए 13/80 माइनस 13, जो ये फ्रैक्शन आएगा, मुझे इस फ्रैक्शन से टाइम को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, जो क्या आएगा 13/67। यानी कि अगर पहले टाइम 67 था तो नया टाइम उससे 13 ज़्यादा, उससे 13 ज़्यादा यानी 80 रहा होगा, उससे 80 रहा होगा, ठीक है। अब यार एक बात देखो, पहले टाइम 67 था, अब 80 लग रहा है, ये रेशो आ गई टाइम 1 की और टाइम 2 की, यानी इतना परसेंट मुझे बढ़ाना पड़ेगा। पर वो बोला 10.4 मिनट्स लेट होता है, पर यहाँ पर कितना लेट हो रहा है देखो आप, यहाँ पर जो लेट हो रहा है वो हो रहा है 13 यूनिट्स। 13 यूनिट्स की वैल्यू आ गई मेरे पास 10.4 मिनट्स, है ना, 10.4 मिनट्स वैल्यू आ गई। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 13/8 होता है, 0.8 आ गई एक यूनिट की वैल्यू मेरे पास। तो अब वो क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि अब उसको कितना टाइम लगेगा, यार अब उसको 80 यूनिट्स टाइम लगने वाला था। एक यूनिट की वैल्यू 0.8 है, तो 80 इंटू 0.8 कर देंगे हम, ठीक है, 8/64 मिनट, उसको इतना टाइम लगने वाला है। अब पहले उसको 10.4 मिनट्स कम लग रहा था इससे, पर अब उसको 64 मिनट ही लगेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा यार, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, काफ़ी कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा था कि कांस्टेंट वैल्यू को अगर हम कुछ घटा रहे हैं तो दूसरी वाली वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, अगर स्पीड कम हो रही है तो टाइम बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो वैल्यू कांस्टेंट रहे, डी यानी डिस्टेंस कांस्टेंट रहे। तो यार आज का लास्ट क्वेश्चन था, मुझे लगता है कि यार ये सबसे आज का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ही था। तो यार चलते हैं हम, बस आज का लास्ट क्वेश्चन हो गया, कल और क्वेश्चन करेंगे। सब्सक्राइब कर देना यार चैनल को, ठीक है, थैंक यू।